हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं और इसमें कौन सा सिलेक्ट स्टॉक करना पड़ता है हमें, कैसे हम स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, कितना इसमें चार्ज लगेगा, कितना इसमें इंटरेस्ट लगेगा और कब शॉर्टफॉल आएगा और जो स्टॉक है उसमें कितना मार्जिन मिलेगा। सब कुछ आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि मार्जिन ट्रेडिंग होता क्या है। मार्जिन ट्रेडिंग में आपको अपने जो लिमिट है, मान लो आपकी 1000 रुपये अकाउंट में लिमिट है, तो उसका एक्सपोजर मिल जाता है 5 टाइम्स तक। आप मतलब कि 1000 रुपये से लेके 5000 तक की आप ट्रेडिंग कर सकते हो सिर्फ 1000 रुपीज़ के साथ। ये तो मार्जिन ट्रेडिंग। आपको एक्स्ट्रा मार्जिन दिया जाता है एंजल ब्रोकिंग की साइड से। अब चलते हैं कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, किसमें कितना मार्जिन मिलता है, कैसे इंटरेस्ट है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है। उसके लिए आप किसी भी स्टॉक को सर्च करेंगे। मान लो आपको किसी रिलायंस के अंदर ट्रेडिंग करनी है, एक स्टॉक में रिलायंस में हम सिलेक्ट करेंगे। जब हम NSE की सिलेक्ट करेंगे, हम NSE में स्टॉक को बाय करना। बाय पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी कितनी, हम क्वांटिटी को बाय करना चाहते हैं। मान लो हम 10 क्वांटिटी का अप्रोक्स बाय करेंगे, तो यहाँ पे हमने 10 डाल दिया। देखो यहाँ पे 10 और ये प्राइस है कि हम आप लिमिट पे बाय करेंगे या मार्केट पे। अगर आपको मार्केट पे रेट पे बाय करना है तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अगर आपको लिमिट पे करना है तो कितनी लिमिट पे बाय करना है तो आप लिमिट डाल सकते हैं। अभी इसका करंट चला हुआ है 2495 रुपये। अगर आप इसको चाह रहे हैं कि 24 रुपये मुझे बाय करना है तो आप यहाँ पे 24 रुपये डाल सकते हैं। ये था कि आप कितनी क्वांटिटी और किस लिमिट और मार्केट से। अगर आप मार्केट करेंगे तो यहाँ रिमूव हो जाएगा। अब तीसरी बात आती है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन हो रहे हैं, डिलीवरी, मार्जिन और इंट्राडे। आज हम सिर्फ इस फंक्शन के बारे में बात करें, टोटली कितना एक्सपोजर मिलेगा, कितना शॉर्टफॉल आएगा, कैसे पेनल्टी लगेगी, कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो डिलीवरी बेसिक बताते हैं। डिलीवरी होता क्या है, जितना आपका फ़ंड होगा, अगर आप डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे तो उतने फ़ंड से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको 2492 रुपये एक स्टॉक है तो आपके अकाउंट में इसी स्टॉक को एक क्वांटिटी को बाय करने के लिए 2492 रुपीज़ होना चाहिए। ये था डिलीवरी। अगर आप डिलीवरी को हटा के इंट्राडे करते हैं तो आपको इंट्राडे पता होगा, आप सेम डे में आप इसको स्केयर ऑफ करना पड़ेगा। इसमें भी आपको मार्जिन 5 टाइम्स मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपके अकाउंट में 600 रुपये हैं तो आप एक स्टॉक रिलायंस का बाय कर सकते हैं अप्रोक्स। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए वैलिड रहेगा, ये डिलीवरी के लिए नहीं रहेगा। इंट्राडे में आपको सेम डे स्केयर ऑफ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि मार्जिन में ट्रेडिंग कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे मार्जिन सिलेक्ट करना, क्वांटिटी आपको 1 डाल देनी है। देखो यहाँ पे नीचे ऑप्शन क्या आ चुका है। देखो आपको रिलायंस का एक स्टॉक बाय करने के लिए आप 560 रुपीज़ पे करना है। एक स्टॉक आपके अकाउंट में आ जाएगा, ये क्वांटिटी 1। यह है मार्जिन ट्रेडिंग। मतलब कि आपको एक्सपोजर दिया जा रहा है। अगर आप 2492 को 560 से डिवाइड करेंगे तो आपका मार्जिन पड़ेगा इसमें 4.85। मतलब कि आपको 5 गुना से थोड़ा सा कम आपको मार्जिन मिला है रिलायंस के अंदर। ये होती मार्जिन ट्रेडिंग। अब बात करते हैं इसका चार्ज कितना लगता है। जब आप किसी स्टॉक को मार्जिन में बाय करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि उसको आप कितने दिन तक रख सकते हैं। इसमें आपका चार्ज लगेगा। मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ हैं, आपने टोटल ट्रेडिंग करी 1,25,000, तो आपका जो इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो टोटल 1,25 में नहीं लगेगा, क्योंकि आप में 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में। तो ये माइनस हो के जो एक्स्ट्रा आपने यूज़ करा 25,000, उसका 0.049% पर डे, मतलब कि 12 रुपये के आसपास आपका पर डे इंटरेस्ट जाएगा। वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगी मैं बताता हूँ आपको। 1 लाख रुपये पे आपका ये 50 रुपये डेली जाते हैं, तो आप 25 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 से, तो यहाँ पे 4 से तो अप्रोक्स 12.5 रुपीज़ आपका पर डे इंटरेस्ट जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट लगेगा पर डे। और ये कब तक आप इसको रख सकते हैं अकाउंट में। आप इसको, अगर आप इसी स्टॉक को प्लेज कर देते हैं तो आप इसको 90 डेज़ रख सकते हैं। अगर आप विदाउट प्लेज इसी स्टॉक को विदाउट प्लेज अकाउंट में रखते हैं, मार्जिन में ट्रेडिंग करने के बाद आप 7 डेज़ तक रख सकते हैं। 7 डेज़ में आपको सेल करना ही पड़ेगा अगर आपने स्टॉक को प्लेज नहीं करा है तो। अगर आपने प्लेज कर दिया स्टॉक को तो आप 90 डेज़ रख सकते हैं। और दूसरे चांसेस कब होते हैं कि आपने स्टॉक को प्लेज भी कर दिया बट आपका स्टॉक स्केयर ऑफ हो जाता है विदाउट आपकी इन्फॉर्मेशन, आपने खुद नहीं करा हो। तो जब आपका स्टॉक का रेट लॉस, मतलब कि 80% के आसपास चला जाता है। मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ हैं, आपने टोटल ट्रेडिंग करी मार्जिन लेके, बट आपका लॉस वहाँ पे सो रहा है 80,000 रुपये, तो आपकी पोजीशन स्केयर ऑफ हो जाएगी, चाहे उसमें 90 डेज से कम या 1 या 2 दिन के अंदर क्यों ना हो। मतलब जब स्टॉप लॉस या आपका जो लॉस होगा 80% तक आ जाएगा। ये होता आपका मतलब कि प्लेज और अनप्लेज का ऑप्शन। इसमें चार्ज कितना लगेगा, आपका वही चार्ज लगता है इसमें बेसिक। जब आप किसी स्टॉक को डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे, जो आपका ब्रोकरेज प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ज आएगा। इसमें 20 रुपीज़ सेलिंग चार्ज लगता है प्लस GST, और बाइंग चार्ज आपका इसमें कुछ नहीं होता।
डिलीवरी में। बट इसमें थोड़े से टैक्सीज और ऐड हो जाते हैं, तो अपर अप्रोक्स मान के चल लो कि आपका 25-26 रुपीज़ आपका एक बार की ट्रेडिंग पे पड़ता है। उसमें चाहे आपने 1 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग करो या पे 1000 की आपकी ट्रेडिंग हो। ये होता है ब्रोकरेज प्लान। ये डिवाइड अलग अलग होते हैं, किसी का कुछ ब्रोकरेज प्लान होगा, किसी का कुछ होगा। बट ये बेसिक होता है कि जो नॉर्मल ब्रोकरेज प्लान है जिसमें 20 रुपीज़ और इंट्राडे में 20 रुपीज़ लगता है। डिलीवरी में कोई चार्ज नहीं लगता ब्रोकरेज का, सिर्फ आप जब सेल करोगे तो सेल चार्ज आपका 20 रुपीज़ जाएगा। ये आपका चार्ज हो चुका है। मार्जिन ट्रेडिंग क्या होगी मैंने बता दिया, इंटरेस्ट कितना लगता है वो मैंने बता दिया। अब चलते हैं कि होल्डिंग डेज मैंने बता दिया कि 90 डेज़ प्लेज करने के बाद विदाउट प्लेज आप 7 डेज़ उसको होल्ड कर सकते हैं। और प्लेज कैसे करेंगे, जब आप मार्जिन ट्रेडिंग में बाय करेंगे तो 24 आवर्स में आपके पास एक सेबी की तरफ से एक लिंक आएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो जो स्टॉक आपने मार्जिन ट्रेडिंग में बाय करा होगा वहाँ पे आपके पास स्टॉक शो हो जाएगा। उस पर आप टिक मार्क करेंगे, सबमिट कर देंगे, आपके पास एक OTP आएगा। OTP आप सबमिट करेंगे तो आपका ये मार्जिन प्लेज हो जाएगा। प्लेज में आप 90 डेज़ रख सकते हैं। आपको अनप्लेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप स्टॉक को सेल करेंगे तो आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली अनप्लेज हो जाएगा। बट इसमें चार्ज आपका 20 रुपीज़ प्लेज का चार्ज लगेगा, 20 रुपीज़ आपका अनप्लेज का चार्ज लगेगा, प्लस GST 3 रुपये 60 पैसे, तो 23 रुपये 60 पैसे आसपास आपका प्लेज का जाएगा। 23 रुपये 60 पैसे आपका सेलिंग का जाएगा और अनप्लेज का जाएगा। ये आपके चार्ज हो चुके हैं। अब बात आती है शॉर्टफॉल। अब शॉर्टफॉल कैसे होगा, शॉर्टफॉल ये आता है कि मान लो आपने स्टॉक को प्लेज किया हुआ है और स्टॉक को प्लेज करने के बाद 90 डे आप उसको रख सकते हैं। बट उस स्टॉक में क्या है कि आपका लॉसेस काफ़ी हो चुका है, तो आपके पास एक इंटीमेशन आ जाएगी कि आप इतने फ़ंड को ऐड कर दो, जितना आपका लॉस ज़्यादा जा चुका होगा उतना फ़ंड आपको ऐड करना पड़ेगा। आपके पास एक मैसेज आएगा, आप उस फंड को ऐड कर दोगे तो आपका स्टॉक आपका सेल नहीं होगा, वरना आपका स्टॉक सेल कर दिया जाएगा। ये होता है शॉर्टफॉल। और शॉर्टफॉल वैसे कब आता है, जब आपने मार्जिन ट्रेडिंग में किसी स्टॉक को बाय कर दिया और आपने प्लेज नहीं करा, 7 डेज़ आपके हो चुके हैं, तो 7 डेज़ के बाद आप मैसेज आता है कि आपने जो एक्स्ट्रा मार्जिन यूज़ करा है आप उस फंड को ऐड कर दो, तो आपका स्टॉक को अकाउंट में रख सकते हो, नहीं तो आपका स्टॉक सेल कर दिया जाए 7 डेज़ के बाद। शॉर्टफॉल जब आएगा, जब आपने प्लेज नहीं करा होगा तब शॉर्टफॉल आएगा, या आपका लॉस काफ़ी चला जाएगा तो एक्स्ट्रा मार्जिन वहाँ पे आपका शॉर्टफॉल आ जाएगा। अब किस स्टॉक में कितना मार्जिन मिलता है, ये लास्ट पॉइंट है इसका। आपका जो निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, टॉप स्टॉक निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में से अप्रोक्स 35 स्टॉक्स में आपको मार्जिन मिलेगा 5 टाइम्स के आसपास, 4.85। और कुछ स्टॉक्स हैं 15 के आसपास, उसमें मार्जिन मिलेगा 3.5 टाइम्स। मतलब मान के चलो आपको मोस्टली आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। उसके आप निफ्टी 100 में चले जाओगे तो निफ्टी 100 में आपको मार्जिन मिलेगा 3 टाइम्स। जो रिलायंस की बात है इसमें 5 टाइम्स के आसपास है। टाटा मोटर में आपको 4 टाइम्स के आसपास मिलेगा। ब्रिटानिया में 5 टाइम्स मिलेगा। HDFC बैंक में आपको 5 टाइम्स मिलेगा। जो टॉप कैटेगरी स्टॉक है, TCS हुआ, इन्फोसिस हुआ, उसके बाद आपका आता है कि विप्रो हुआ, इनमें आपको 5 टाइम्स मार्जिन मिलेगा। उसके बाद आप दूसरे स्टॉक लोगे, जीली एंटरटेनमेंट होगा या फिर आपका ICI बैंक हुआ, इसमें आपको 3 टाइम्स के आसपास मार्जिन मिलता है। आप मार्जिन ये भी जाके चेक कर सकते हैं। मान लो ये स्टॉक आपने कोई दूसरा स्टॉक चेक करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे मान लो कोई निफ्टी 50 का छोड़ के टाटा पावर को सर्च करते हैं। यहाँ पे हम बाय करेंगे तो हम क्वांटिटी 1 डालेंगे तो मार्जिन सेलेक्ट करेंगे तो ये आ चुका है। 66 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, बस का रेट चला हुआ 224 रुपये। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मार्जिन है। यहाँ पे 3.5 टाइम्स का आपका मार्जिन मिलता है टाटा पावर में। तो इस तरह आप मार्जिन चेक कर सकते हैं। हमने बता दिया मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, चार्ज कितना लगता है, इंटरेस्ट कितना जाता है, होल्डिंग कैसे कितने दिन रख सकते हैं, शॉर्टफॉल क्या होता है, किस स्टॉक में कितना मार्जिन मिलता है। आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।